नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ट्रू वाणी चैनल में। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पर लिखने के साथ नीति ग्रंथ नाम की भी एक किताब लिखी। इसमें वह व्यक्ति को सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक और कूटनीतिज्ञ नीतियों के इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। चाणक्य के नीति शास्त्र पढ़कर आप यदि इसे फॉलो करते हैं तो जीवन में भी असफल नहीं हो सकते, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले 500 का गिव वे किया जाएगा। जिसको लेना है वो वीडियो को पूरा देखे और इस वीडियो में 4 कोड दिए जाएंगे जो आपको कमेंट में मुझे भेजना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। तो आइए जानते हैं। चाणक्य कहते हैं कि घर परिवार के साथ बेहतर हो रिश्ते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर परिवार के लोगों से अच्छे संबंध बनाकर रखे और हर रिश्ते का मान करे। अगर परिवार का मुखिया अपने भाई या परिवार के दूसरे लोगों से बेहतरीन संबंध नहीं बना पाया तो घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। साथ ही घर में लोगों के बीच दरार पैदा होने लगती है और परिवार में कलह बढ़ने लगता है, जिससे घर परिवार टूट जाता है। इसलिए घर परिवार के लोगों को साथ चलने का गुण घर के मुखिया में होना चाहिए। घर की तरक्की उसे मुखिया पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया है कि मुखिया में कुछ विशेष गुण होने जरूरी हैं। यदि गुण ना हो तो उस घर में कभी बरकत नहीं होती। तो आइए जानते हैं। पहला कोड है 5। घर में मुखिया में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पैसे की बचत करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को पैसे की बचत करने वाला होना चाहिए। मुखिया की जिम्मेदारी बनती है कि वह पैसे की बचत करें ताकि भविष्य में जरूरत के समय किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सबको साथ लेकर चले। चाणक्य कहते हैं कि अन्न का अनादर न करे। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को कभी भी अन्न की बर्बादी या उसका अनादर नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा करते देखकर बच्चे भी अन्न का अपमान करेंगे और आप उन्हें कभी इसकी सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे। अन्न का अनादर करने से भगवान भी नाराज हो जाते हैं और इससे घर से सुख समृद्धि दूर हो जाएगी। मुखिया को हमेशा अन्न का सम्मान करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी यह देखना चाहिए। कोई परिवार तभी तरक्की करता है जब घर का मुखिया अपने लिए गए निर्णय पर अडिग रहे, को साथ लेकर चले, सभी के हित में फैसला करें, वह घर का माहौल अनुशासित रखे, खर्च पर रखे कंट्रोल। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में लिखा है, घर के मुखिया की जिम्मेदारी है कि वह घर के खर्च को आय के हिसाब से करे, खर्च पर नियंत्रण रखे। घर का मुखिया खर्च नियंत्रित नहीं कर पाता है तो परिवार को आर्थिक संकट झेलना पड़ेगा। फैसले लेते समय सावधानी। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को कोई भी फैसला बहुत सोच समझकर लेना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फैसले से घर के किसी सदस्य को कोई नुकसान नहीं होगा। बिना प्रमाण के किसी की बातों पर विश्वास न करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, घर के मुखिया को बिना किसी प्रमाण के हर किसी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। घर का मुखिया को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। यदि घर में परिवार के सदस्यों में कोई मनमुटाव चल रहा है तो दोनों पक्षों की बात अच्छी तरह सुने और फिर अपना फैसला सुनाएं। एक पक्ष की बातों को सुनकर कभी फैसला सुनाया तो उससे घर बिखर सकता है। सोच समझकर फैसला लेने वाला घर के मुखिया को अहम में रहकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। आप घर के मुखिया हैं, आपका यह कर्तव्य है कि आप अपने घर वालों के लिए सोच समझकर फैसला करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपके इस फैसले से परिवार का हित ही होगा। मुखिया को हमेशा अपने निर्णयों पर अडिग रहना चाहिए। जिस परिवार का मुखिया अपने फैसलों पर अडिग रहता है उसके परिवार के सदस्यों को भी अनुशासन में रहने की आदत हो जाती है। इसलिए घर के मुखिया को अपने निर्णयों का पक्का होना चाहिए। अगर परिवार का मुखिया ही खर्चीला होगा तो बाकी सदस्य भी अधिक खर्चा किया करेंगे। इसलिए मुखिया को कम खर्च करना चाहिए। परिवार के मुखिया को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि उसके आचरण का ही परिवार के सदस्यों को अनुसरण करना है।
घर में जो भी धन आए उसे घर के मुखिया के हाथ में देना चाहिए। अगर घर का मुखिया बचत के लिए जागरूक होता है तो सारा पैसा व्यवस्थित रूप में रहता है, जिससे जरूरत पड़ने पर उस पैसे का एक हिस्सा भी लिया जा सकता है। फिजूल खर्ची पर लगाए रोक। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दूसरा कोड है 8 की परिवार के मुखिया को हमेशा तेज तर्रार होना चाहिए। उसे अपने घर, परिवार और बच्चों के भविष्य की चिंता होनी चाहिए। परिवार की जरूरत को देखते हुए अपने फिजूल खर्ची पर लगाम लगाना चाहिए, ताकि इससे उसके बच्चों के लिए बचत हो सके और उनकी जरूरतों की पूर्ति हो सके। कहते हैं कि जो धन घर के मुखिया के हाथ में दिया जाता है वह धन संचय के काम आता है। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन और व्यवहार में इस गुण को नापसंद किया है। चाणक्य कहते हैं कि घर के मुखिया को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपनों से दूर हो जाता है और जीवन में धोखा खाता है। परिवार के सभी सदस्यों को दे महत्व। घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को महत्व दे और सभी छोटे बड़े सदस्यों से लगातार बात करता रहे। जब मुखिया परिवार के लोगों से बात करेगा तभी वह उसको अपनी समस्या बता सकेंगे और साथ बैठकर उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप घर के सिर्फ कुछ लोगों को ही महत्व देंगे और उनसे बात करेंगे तो इससे आपके परिवार को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। घर के मुखिया को कभी नहीं करनी चाहिए ये गलतियां, वरना घर बर्बाद हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने जो भी बातें चाणक्य नीति नामक ग्रंथ में लिखी हैं, तीसरा कोड है 4। वो उनके अनुभवों का सार हैं और लोगों का हित ध्यान में रखते हुए लिखी गई हैं। आचार्य की कही बातें आज के समय में भी काफी उपयोगी सिद्ध होती हैं। इनका ध्यान रखकर व्यक्ति तमाम मुश्किलों को टाल सकता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि घर के मुखिया का दायित्व सबसे बड़ा होता है। यदि वो चाहे तो पूरे घर